अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों से सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा कि मकतब की तामीर का काम चल रहा है, जहाँ पर हमारे बच्चे कुरान शरीफ की तालीम हासिल करेंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे और आलिम बनने की बुनियादी तालीम हासिल करेंगे। ख़वातीन के जो दीनी इज्तिमाआत होंगे वो इसी जगह पर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ये ज़मीन ली गई थी और हमने ख़ुद लेकर इसको अल्लाह की राह में क़ुरबान किया, अल्लाह की राह में इसको दे दिया। अब आप लोगों से तामीर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जितना हो सके ताउन कीजिए और रोज़ाना ताउन करने की कोशिश कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। यानी आपको ताउन सिर्फ़ इतना करना है कि आपके ख़र्चों में कमी ना आए, है ना, आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए आप कमा रहे हैं 200 रुपये रोज़, 500 रुपये रोज़, तो इतना ख़र्च कर दो कि आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि ये आपके आखिरत के नाम आमाल में नेकियों के ज़ख़ीरा बढ़ता चला जाए। ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फ़ैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूँ। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ गई हैं, कंबल का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक भी आ गया है। आप लोगों ने इतना दिल खोल कर अल्लाह की राह में गरीबों के लिए 1 कंबल 2 कंबल जैसा आपको सहूलत हुई वैसे आपने इतने हिस्से लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कंबल का पूरा ट्रक आ गया और अभी और आएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। टोकन सबसे पहले बटेंगे। हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले टोकन पहुंचाते हैं। यानी ऐसे लोगों को जिनके पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं है, तो उनको जाके उनके घरों में जाकर रातों में दिन में हमारे तमाम नौजवान लग जाते हैं। और वाकई ये मुस्तहिक़ है कि नहीं है। एक तो होता है, आपने देखा होगा नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि 150 उन्होंने कंबल लिए और लाइन लगा के सबको बांट दिए बस। हम ऐसा नहीं करते। एक फैमिली को 1 साल में 1 मिल जाए। बड़ी फैमिली है तो अगर काम चल सकता है 1 से तो ठीक है, वरना 2 कंबल उस फैमिली को हम दे देते हैं। ये जितने भी कंबल लोगों को पहुंचते हैं, ऐसे समझ लो आपके अपनी आंखों से उनका हाल देखा होता है तब उनको कंबल मिलते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना, गरीबों का हक मारने वाले भी बहुत हो गए। पेशावर भिखारी, पेशावर फ़कीर जो मांगने वाले हैं, उनका काम ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंबल समेट लूँ मैं। उनका काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांग के मुस्तहिक़ीन का हक मार लूँ मैं। और ऐसा बहुत होता है, बहुत वाक़यात ऐसे सामने आते हैं। कभी इंशाअल्लाह 4-6 वाक़यात जोड़कर आप लोगों को सुनाऊंगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो 1 कंबल की जो कीमत है वो 500 रुपये रखी गई है। आप लोगों से गुजारिश है 1 कंबल 2 कंबल जितना आप हिस्सा लेना चाहें आप हिस्सा ले सकते हैं। इस अकाउंट नंबर पर आप गरीबों के लिए ताउन कर सकते हैं। पहला सवाल आफ्ताब आलम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा ये 6 सवाल हैं, जवाब ज़रूर दीजिएगा। नंबर 1, झींगा खाना जायज़ है? देखो, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि झींगा खाना जायज़ है और बाज़ ये कहते हैं झींगा खाना ये सही नहीं है। तो ये फ़र्क क्यों हो रहा है? इस फ़र्क की वजह यह है कि जिन लोगों ने झींगे को मछली की एक किस्म माना है तो उन्होंने तो कहा कि जायज़ है, और जिन लोगों ने ये कहा कि झींगा अलग है मछली अलग है तो उन्होंने झींगे को मकरूह लिखा है। लेकिन फिर भी एहतियात इसी में है कि आप ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर खा लो तो गुंजाइश भी निकलती है। कुल मिला के ये है कि खाने की गुंजाइश झींगे के सिलसिले में मिलती है, लेकिन बेहतर और तक़वे वाली बात यह है कि ना खाया जाए। मछली जब है तो क्या मत खाओ झींगों को, ठीक है। तो तक़वा और आला यानी फ़र्स्ट पोजीशन पे अगर आप अमल करना चाहते हैं तो ये है कि झींगे को मत खाओ, अवॉइड करो, मछली खाओ आप, है ना। जिस चीज़ के बारे में इख्तिलाफ़ हो उलमा का खाने के सिलसिले में तो बेहतर ये है, ठीक है, जायज़ वाले जो उलमा इसको जायज़ कहते हैं उनके मसलक पर भी अगर आप अमल कर लो तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मत खाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2, क्या फ़िट कपड़े पहनना जायज़ है? देखो, इतने फ़िट कपड़े पहनना कि जिससे आपके आज़ा नज़र आ रहे हों, है ना, तो ये गलत है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। जैसे कि बाज़ मर्दों के कपड़े भी ऐसे आते हैं कि उनके आज़ा जो है ना, बॉडी के शेप, जैसे कि बैक साइड है तो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, क्लियर नज़र आती है। तो ये अच्छा तरीक़ा नहीं है, ये अच्छे कपड़ों में इसका शुमार नहीं है। कपड़ों का मकसद क्या है?
कि आपका सतर छिप जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी ताकीद फरमाई कि ऐसे कपड़े पहने जाएं जिसमें सतर छिप जाए। तो आप ऐसे कपड़े पहनो कि आपका सतर छिप जाए, इतने ढीले पहनो। चुस्त कपड़े पहन के बैठ भी नहीं सकते आप, ठीक से चल भी नहीं सकते। बाज़ दफ़ा कपड़े कूदने फाड़ने की वजह से फट जाते हैं तो शर्म के वाक़यात और पेश आ जाते हैं। तो इसीलिए कपड़े जो है ना टाइट नहीं पहनना चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहनो, ढीले ढाले पहनो, उसमें ज़्यादा आफ़ियत है। नंबर 3, कोई नीचे कुरान पढ़ रहा हो तो ऊपर बिठाना जायज़ है। देखो कोई नीचे अगर कुरान पढ़ रहा है तो मान लीजिए कोई नीचे बैठ के कुरान पढ़ रहा है, ऊपर कोई बैठता है तो कुरान से उसका सामना होगा, यानी उनके और कुरान के बिल्कुल सामना हो रहा है कि वो ऊपर हैं कुरान नीचे है। तो ऐसे बैठना ही अदब के ख़िलाफ़ है, नहीं बैठना चाहिए। हाँ, कुरान की अगर आड़ हो रही है तो फिर आप ऊपर भी बैठ सकते हैं, यानी कुरान आप ऊपर बैठे हुए तो कुरान आपको दिख नहीं रहा है, कुरान से आपका सामना नहीं हो रहा है तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। नंबर 4, मिसवाक छोटी हो जाए तो क्या उसे फेंक सकते हैं? तो मिसवाक ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है। मिसवाक मान लीजिए कोई बहुत गरीब आदमी है, मिसवाक ख़रीदने के उसके पास पैसे नहीं है तो छोटी भी हो जाएगी तो वो यूज़ करेगा। कोई अमीर आदमी है, अब इतनी छोटी हो गई कि पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो जब आपको लगने लगे कि यार अब बहुत छोटी हो गई और अब मिसवाक करने में दिक्कत पेश आ रही है तो छोड़ दो आप उसे। तो इसमें कोई शरई मसला नहीं है, मिसवाक छोटी बड़ी से ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब सहूलत हो तब तक आप मिसवाक को इस्तेमाल करो। नंबर 5, क्या जुब्बा पहनना सुन्नत है? हमारे नबी क्या पहनते थे, ज़रूर बताएं। देखो हमारे नबी ने जुब्बा भी पहना है, हमारे नबी ने कमीज़ भी पहनी है ना, और हमारे नबी ने जो है वो चादर भी ओढ़ी है। अक्सर ऐसा तो होता था कि हुजूर 2 चादरें ओढ़ा करते थे, एक चादर ऊपर और एक चादर नीचे। तो जुब्बा भी हुजूर ने पहना है और कमीज़ भी हमारे नबी ने पहनी है। तो जुब्बा भी पहन सकते हैं, कमीज़ भी पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हिबा वक़ारुल ये पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी लड़की से निकाह के वक्त ये बोला जाए कि मैं आपका निकाह इस शख्स के साथ करने जा रहा हूँ, आपको कबूल है, और लड़के से ये बोला जाए कि मैंने इस लड़की को नाम लेकर आपकी ज़ौजियत में दिया, निकाह के अल्फाज के इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या ऐसा निकाह हो जाता है? देखिए, अगर निकाह की नीयत के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में और लोगों की मौजूदगी में अगर ये कोई शख्स कहता है लड़की से और लड़के से, और लड़का लड़की जब वो कबूल करते हैं, यानी हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने इसको अपने निकाह में लिया, ऐसा बोलते हैं, तो निकाह हो जाता है ना। लेकिन इसके लिए कम से कम 2 लोगों का मौजूद होना, निकाह पढ़ाने वाले यानी जो निकाह पढ़ा रहा है वो, और लड़का लड़की, और 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, और लोगों का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई बोलता है और निकाह के इरादे से सारे लोग मौजूद हैं और इस तरह से बोला जाता है तो निकाह हो जाता है, ठीक है। चलिए, कैफ मलिक पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी शादी होने वाली है पर मेरे शौहर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जब भरोसा ही नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा रिश्ता नहीं आगे चलाना चाहिए जब भरोसा ना हो, क्योंकि देखो शादी के बाद का जो ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का वो भरोसे से ही मज़बूत होता है। वो शक करते हैं, बहुत बार गुस्सा भी एकदम तूड़ तड़ाक पर आ जाते हैं। मैंने उन्हें पास्ट के बारे में बताया था, यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने अपने पास्ट के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं अपने शौहर से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। अरे तो शौहर कौन है? शौहर मतलब शौहर ही तो हैं वो। गुनाह किससे नहीं होते, किसके कदम नहीं बहकते? अरे गुनाह हो गए, आप शर्मिंदा हो तो तौबा अल्लाह से करोगे ना। अल्लाह ने तो आपके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, नहीं लेकिन आप साहब शौहर को भी बताओगे? क्या तरीक़ा है? अल्लाह ने जिन गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह जब नहीं चाहता कि तुम्हारे वो गुनाह दुनिया वालों पर ज़ाहिर हों तो तुम अपने गुनाह दुनिया वालों पर ज़ाहिर क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे भाई, मेरी बहनों, क्यों कर रही हो? ये इंतहाई बेवकूफ़ी है लड़कियों की कि शादी से पहले, अभी शादी नहीं हुई, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, कभी भी अपनी पास्ट की गलतियां शौहर को नहीं बताना चाहिए। अरे शौहर इंसान है, वो कोई फ़रिश्ता नहीं है। शौहर भी एक मिट्टी का बना हुआ इंसान है, आपकी तरह ही इंसान है वो भी। उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी तबीयत है। बाज़ सच्चाइयाँ जो है ना वो छिपी रहना तो अच्छा होता है। हर सच जो है ना नहीं बताया जाता। बाज़ सच्चाइयाँ, बाज़ गलतियाँ आपकी
ऐसा नहीं होगा कि आप बताओगी तो उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी, अरे मेरी बीवी कितनी लीगल, मेरी बीवी कितनी मतलब सच्ची है, मेरी बीवी कितनी पाक दामन है। अरे वो समझ जाएगा कि तुम बहुत पहले कुछ कर चुकी हो, गलती कर चुकी हो, गुनाह की दलदल में फंस चुकी हो। फिर उसके दिल में जो आपकी इज़्ज़त और कदर थी वो ख़त्म हो जाएगी पूरी। जैसे एक लड़की ये चाहती है ना कि मेरा शौहर मुझे बस मेरा हो, ऐसे ही एक शौहर भी ये चाहता है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो बस मेरी हो। तो जिन चीज़ों पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया पड़ा रहने दो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत क्या है। नहीं, शौहर को बता दोगी तो क्या हो जाएगा, मतलब मुझे बताओ आप क्या हो जाएगा, मतलब शौहर की मोहब्बत बढ़ जाएगी। अरे शौहर की मोहब्बत बढ़ाने का तरीका है शौहर की इताअत करो, शौहर की फर्माबरदारी करो, शौहर से प्यार मोहब्बत की बातें करो, जिन चीज़ों से उसके दिल में आपकी इज़्ज़त, उसकी कदर बढ़ सकती है वो काम करो। नहीं साहब, वो पास्ट में जो हो चुका है वो बताएंगे हम तो ऐसा लग रहा है कि शौहर के दिल में इनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। अरे जो थी मोहब्बत वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या यार, ये ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप इन बातों को समझाएं अपनी बच्चियों को। अब जाहिर सी बात है कि होने वाला जो शौहर है कि खाक भरोसा रहेगा उसके दिल में, जब सारी चीज़ें आप बता रही हो, मैं ऐसे थी, मैं वैसे थी, ये था वो था। कमाल है। अपने पास्ट के बारे में बताया था क्योंकि मैं अपने शौहर से कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ। नहीं, क्यों नहीं अगर बता दोगी तो क्या हो गया, मैं वही बता रहा हूँ, अभी वही सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। क्या करा जाए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। मैं अपने निकाह की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती हूँ। अरे तो ये झूठ कहाँ से आ गया यहाँ, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए गुनाहों पर। अब अल्लाह ने तो छिपाना चाहा, नहीं तुमने कहा नहीं मैं तो अपने गुनाहों को जाहिर करूँगी। अरे इंसानों के सामने अपने गुनाहों को जाहिर नहीं किया जाता। अगर अपने गुनाहों पर इतनी शर्मिंदगी है तो अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाओ। इंसान का क्या करेगा, वो खुद एक गुनाहों का बना हुआ, गुनाहों में डूबा हुआ इंसान है। शौहर हो, औरत, बीवी हो, हर इंसान गुनाह कर लेता है। गुनाह किससे नहीं होते हैं, गुनाह सबसे होते हैं। मैं अपने निकाह की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती हूँ। झूठ कहाँ से आ गया यहाँ, आपके निकाह की जो शुरुआत हो रही है ना वो तब से हो रही है जब से आपका निकाह हो रहा है। निकाह से पहले वो आपका शौहर नहीं था, ना आप उसकी बीवी थी। निकाह जब हुआ अब वो आपका शौहर हो गया, समझ रही हो, आप उसकी बीवी हो गई। अब निकाह की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, वहाँ से थोड़ी ना हो रही है 10 साल पहले 5 साल पहले जो आपने किया। अरे तो निकाह की जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी शुरू करो उसके साथ, और वहाँ से आप उसके साथ एक नंबर सच्ची पक्की बन के रहो, पाक दामन बन के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप निकाह को वहाँ से जोड़ रही हो तो गलत तरीक़ा है ना। मेरा दिल नहीं माना, मैंने अपने अल्लाह पर यकीन रख के उन्हें अपनी माजी के बारे में बता दिया, जो गलती मुझसे हुई थी उसके बारे में, पर उनका रवैया बहुत अजीब है। अगर मैंने घर में बताया तो घर वाले मुझे ब्लेम करेंगे। तो जाहिर सी बातें करेंगे ब्लेम घर वाले। अकल कहाँ चली गई तुम्हारी मेरी बहन, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं किया जाता। निकाह की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहिए, बेशक नहीं करना चाहिए। निकाह होने वाला है आपका, जितने आपके गलत कनेक्शन है ख़त्म कर दो। मैं निकाह की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती, ये मतलब है इसका। निकाह की शुरुआत मैं किसी का यकीन तोड़कर नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी बात है। अब निकाह आपका हो रहा है, सारे रिश्ते ख़त्म, अब मेरा रिश्ता शौहर से, मैं अपने शौहर के साथ पाक दामन रहूँगी। ये होती है निकाह की शुरुआत। तो घर वाले मुझे ब्लेम करेंगे, कुछ बताइए, मैं अपनी ज़िंदगी सच से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने बता दिया सच से शुरू करने का मतलब और झूठ से शुरू करने का मतलब। मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है पर मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। अब तो क्या करोगी आप, सब कुछ तो आप कर बैठी हो, सब कुछ आपने बता दिया है, अपने रिश्ते की बुनियादों को आपने ख़ुद कमज़ोर कर लिया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब तो वो लड़के के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कैसे ट्रीट करता है। आपने तो सब कुछ बता दिया, कमाल है। अब भुगतो आप, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं कोई तावीज़ गंडा तो नहीं दे सकता ना। बताने से पहले ये सवाल कर लिया जाता तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाता। चलिए, डॉक्टर इस्लाम साहब, हज़रत मैंने अपने दांत की RCT करा कर कैप लगवाया है, क्या गुस्ल हो जाएगा? हाँ गुस्ल हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फ़ारूक कुरैशी पूछते हैं, मुफ्ती साहब नंबर 1, क्या असर के टाइम सोना बुरी मौत की निशानी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन असर के वक्त सोना नहीं चाहिए, क्योंकि असर के टाइम आप सोओगे तो असर की भी नमाज जाएगी, मगरिब की भी नमाज जाएगी। नंबर 2, क्या बॉर्न बेबी का वेलकम के लिए केक काटना गुनाह है? देखो ये फालतू की चीज़ें हैं। बच्चे की पैदाइश हुई तो इस्लाम ने हमें तरीक़ा दे दिया, अक़ीक़ा करो ना, खुशी में लड्डू बांट लो,
ये केक काटना, फिर बलून लगाना, फिर उसमें से आप सब लोग आ रहे हैं, फिर बेबी को ऐसे सजाए, खामखा के चोचलेबाजियाँ हैं, बिला वजह के तकल्लुफ़ात हैं, जिससे ज़िंदगी जो है ना वो बोलते हैं ना झंड हो जाती है, वो है ये। समझ रहे हो? आदमी के पास फिर खामखा की खुराफातें घरों में घुसाती हैं। कभी पैसे हैं आपके पास, कभी नहीं है, हालात एक से नहीं रहते। शरीयत ने हमें तरीक़ा बता दिया, अक़ीक़ा करो, अक़ीक़ा करो ना आप अच्छे से अच्छा, अक़ीक़े में नाश्ते भी लगवाओ, सब कुछ लगवाओ। तो ये चोचलेबाजियाँ खामखा की जो चल रही हैं, ट्रेंड बन जाती हैं, इनसे अपने घरों को पाक साफ़ रखो, इसी में आफ़ियत है। ठीक है, आपका सवाल ले लिया है मैंने। ठीक है, कुरान वजीफ़ा। मैं आफरीन, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी दिनों से पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैं कान छिदवाना चाहती हूँ लेकिन वो गैर मुस्लिम है और लेडीज़ ये काम नहीं करती हैं, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, जब लेडीज़ कान छिदवाने वाली मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही हैं तो गैर महरम से कान छिदवाने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पैर में काला धागा बांधना कैसा है? काला धागा क्यों बांधा जा रहा है? खूबसूरती के लिए बांधा जा रहा है तो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खूबसूरती के लिए बांधा नहीं जाता है। इसमें कहीं ना कहीं दूसरी इंटेंशन होती है बांधने की। काला धागा बांधने के अलग अलग अक़ीदे लोगों के होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि काला धागा नहीं बांधना चाहिए। आप दुआएं पढ़ो। काला धागा वैसे ही खूबसूरती के लिए बांधा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मत बांधो, क्योंकि आम तौर पर काला धागा जो लोग बांधते हैं उसमें लोगों की अलग अलग नीयत होती हैं। ठीक है, चलिए। रोज़ी पूछती है, मुफ्ती साहब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर लीजिएगा। मैं बिहार से हूँ, मेरी लेग की सर्जरी यूपी अलीगढ़ हॉस्पिटल में 27-28 दिसंबर तक है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सर्जरी सही से हो जाए और अल्लाह मेरे वालिदैन की मेहनत को कबूल फरमाए। कोई बेस्ट दुआ बताइए जो मैं सर्जरी के टाइम पढ़ सकूँ। आप दुरूद शरीफ पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है, तो दुरूद शरीफ खूब पढ़िए। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी सर्जरी को आफ़ियत और खैरियत और आसानी के साथ अल्लाह ताला मुकम्मल फरमा दे। दुआ कीजिएगा और इनको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। मदीहा खान पूछती हैं, मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, ज़कात को कितने वक्त तक अपने पास रख सकते हैं? जितना जल्दी हो सके ज़कात आप अपनी अदा कर दो, है ना। कोई नहीं मिल रहा है गरीब तो रख सकती हो आप, लेकिन जब कोई गरीब मिल जाए और ज़कात आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है तो जितना जल्दी हो सके ज़कात अदा करो। नंबर 2, रमज़ान की ज़कात अगर कोई अब निकाले तो जितने अभी होंगे उन पर निकलेगी क्या? जिस दिन आपने कैलकुलेशन की, यानी आपके कैलकुलेशन ज़कात को कैलकुलेट करने की जो डेट है, उस डेट में आपने जो कैलकुलेट की है, अब वो ज़कात ही आपको अदा करनी होगी। ठीक है, अगली साल जब आएगी तो फिर आप उसी डेट में कैलकुलेट करोगे, तो जितने साल की ज़कात आपके ऊपर हो जाएगी आपको उतने साल की ज़कात निकालनी होगी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन की डेट है उस डेट में जो ज़कात बन रही थी वो आपको अदा करनी होगी। नंबर 3, रोज़ा किन किन चीज़ों से खोल सकते हैं? अगर खजूर ना हो तो रमज़ान में, और उसके अलावा डेज़ में खजूर ना हो तो पानी से खोल लो, कोई और खाने की चीज़ से खोल लो, फ्रूट से खोल लो, खाने की चीज़ से खोल लो, नो प्रॉब्लम, जिसमें आपको सहूलत हो। नंबर 4, अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है तो क्या वो रोज़ा रख सकती है? वाइट डिस्चार्ज अगर प्रॉब्लम है तो रोज़ा रखा जा सकता है, ख़वातीन रोज़े रख सकती हैं। अच्छा जी, इनका नाम नहीं नज़र आ रहा है, इन्होंने सवाल पूछे। मेरा नाम फ़ातिमा है। अच्छा, मैंने 2 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन अभी ये बात मेरे घर में किसी को नहीं बताई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोचा है पहले जो मैं करना चाहती हूँ ज़िंदगी में वो बन जाऊँ, जिसमें अब ज़्यादा वक्त भी बाकी नहीं है इंशाअल्लाह। अभी मेरी उम्र 19 साल की है। मेरा सवाल है कि मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ इंतकाल हुआ है और वो हमें बुलाना चाहते हैं। इनका पूछना ये है कि रिलेटिव के यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, तो ये कह रही हैं कि वहाँ खाना और खिलाना जायज़ है या हराम है? देखो मेरी बहन, सबसे पहले तो आप कानूनी एतबार से, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं वो कंप्लीट करें, क्योंकि आप देख रही हैं कि कितना हंगामा हो जाता है। तो कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसको आप फिलअप करें, उसको पूरा करें। रही बात ये कि जो अभी हालात नहीं है, तो आप जैसी आपकी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी है आप डील करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको जाने की ऐसी मजबूरी आ रही है तो जाएं आप, नो प्रॉब्लम, कोई हरज की बात नहीं है। और जैसा भी है आप सिचुएशन को फेस कर रही हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी फ़ैसला लें वो नो प्रॉब्लम, सिचुएशन को हैंडल करें और आगे बढ़िए, मजबूत बनिए, है ना। जो भी आप कर रही हैं उसको
वो अचीवमेंट हासिल कीजिए, वो जो भी आप अचीव करना चाहती हैं वो अचीव कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। तो जा सकती हैं आप। रज़विया क़ादरिया मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयत अलीज़ा और इबाद नाम का माना बता दीजिए। देखो, आयत के माना तो वही है, रुकना। आयत निशान, कुरान मजीद में जो गोल आयत होती है उसको आयत कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक निशान होता है। तो कुरान मजीद की जो गोल निशान होते हैं उनको आयत कहा जाता है। अलीज़ा के माना असल में मुझे किसी किताब में नज़र नहीं आए। मैंने बहुत जगह तलाश भी किया, एक जगह मुझे देखने को मिला कि अलीज़ा, लेकिन वो वेबसाइट जो है ना, मुझे मालूम नहीं कि वो कैसी है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो किताबों में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो अलीज़ा के माना ठीक नहीं लगे मुझे। अच्छा, इसको टुकड़े करके भी देखा जाए तो अलीज़, तो इसके अलग अलग माना बन रहे थे। कुल मिला के ये कि नाम ये ना रखा जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। बाकी एक माना मुझे ये भी मिले, खुश व खुर्रम, खुशियाँ। इबाद के माना आते हैं बंदे के, तो खाली इबाद नाम तो नहीं रखा जाएगा। इबादुर रहमान है ना, इबादुर रहमान यानी रहमान का बंदा, अल्लाह का बंदा। इबाद का माना आते हैं ग़ुलाम, बंदा। तो खाली इबाद नाम न रखा जाए बल्कि इबादुर रहमान, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद अनस पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि किसी लड़की का निकाह बचपन में 5-6 साल की उम्र में कर दिया जाए और बड़ी होने के बाद ससुराल एक बार भी नहीं गई और किसी वजह से तलाक़ हो जाए, तो क्या लड़की को इद्दत करना पड़ेगी? और करनी पड़ेगी तो कितने टाइम? नहीं, इद्दत नहीं करना पड़ेगी। देखो, इद्दत अगर रुखसती से पहले तलाक़ हो जाती है तो इद्दत नहीं करना होती है, और रुखसती के बाद अगर तलाक़ होती है तो फिर इद्दत करना होती है। तो चूँकि यहाँ रुखसती हुई नहीं है ना, तो रुखसती से पहले तलाक़ हो गई तो इद्दत नहीं करना होगी। सवाल नंबर 2, अगर किसी ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हों और पैसे उधार लेने वाले का इंतकाल हो गया और उधार देने वाले का भी इंतकाल हो गया है, जब तक वो ज़िंदा थी अपने पैसे मांगती थी और जब उन पे पैसे थे तब दिए नहीं, तो क्या अब उधार लेने वाले के घर वाले उधार देने वाले के घर वालों को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मान लीजिए जिसने उधार पैसे लिए थे उसका इंतकाल हो गया, घर वाले देना चाहते हैं, तो घर वाले उधार पैसे मरहूम की तरफ से दे सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। बल्कि शरीयत का हुक्म तो ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके ऊपर कर्ज़ा था, तो उसने जो अपने पीछे मालो दौलत छोड़ी है उसमें से सबसे पहले कर्ज़ा अदा किया जाए, है ना। तो अब वो इंतकाल कर गए, घर वाले चाहते हैं कि उनका कर्ज़ा अदा कर दें, तो कर दो अदा। अच्छा, अब जिससे कर्ज़ा लिया था वो भी इस दुनिया से जा चुका है, तो क्या होगा? तो उसने अपने पीछे जो मालो दौलत छोड़ी थी उसमें जो विरासत वारिसों को जो हिस्सा मिला, तो ये पैसा भी उसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो उनके घर वालों को ये पैसा दे सकते हैं, है ना, या किसी गरीब या मदरसे में दे सकते हैं। नहीं, आप उनके घर वालों को दीजिए, ख़ास तौर पर उनके वारिसों को दीजिए, ठीक है। नाज मलिक पूछती हैं, सर्दियों में अगर इंतकाल हो जाए और दफीने में वक्त हो तब हम मैयत को कंबल या लिहाफ उड़ा सकते हैं? कंबल या लिहाफ उड़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। फैज़ान ख़ान पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या मुंतखब अहादीस या कोई नमाज की किताब बिना वज़ू पढ़ सकते हैं? जी, बिना वज़ू भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा जी, MQ अज़हर, एडमिन साहब मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये तो नाराज़ हो गए भाई, मैंने इतनी बार सवाल किया है लेकिन आपने मेरे सवाल नहीं लिया। अगर इस बार भी आपने मेरा सवाल नहीं लिया तो मैं कभी भी सवाल नहीं करूँगी। भाई धमकी दे दी है इन्होंने, तो शायद एडमिन ने तभी मुझे सवाल लेकर दे दिए। नंबर 1, मुफ्ती साहब मैं आलिमा कोर्स ऑनलाइन करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बताइए कि मैं कहाँ से और कैसे ऑनलाइन आलिमा कोर्स करूँ, या फिर आप ऑनलाइन आलिमा कोर्स कराना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, आप कहाँ से करो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मेरे पास अभी कोई ऑनलाइन आलिमा कोर्स स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कुरान शरीफ ठीक करो। अगर आपने अपना कुरान शरीफ ठीक कर लिया है तो आप वेट करो थोड़ा, है ना। कुरान शरीफ अगर ठीक कर लिया है तो आप अरबी सीख लो, है ना। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो कुरान शरीफ का ठीक होना, और मैं देखता हूँ 99% लड़कियों का कुरान शरीफ ठीक नहीं होता। तो आप आलिमा बनने से पहले कुरान शरीफ ठीक करो। नंबर 2, अपने नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने पर क्या अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है? जिस मजलिस में आप बैठे हैं तो पहली मरतबा जब आप हुजूर का नाम सुनो तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। बाकी जितनी बार दुरूद शरीफ नाम आए हुजूर का तो ये अच्छा है, मुस्तहब है, मसनून है कि आप हुजूर के नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, और पढ़ना भी चाहिए, है ना।
या फिर नबी रसूलुल्लाह आका सरकार आने पर भी दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब होता है? देखिए, अगर आका का नाम आ रहा है तो ये भी आ रहा है हमारे आका मोहम्मद, तो जो ये नाम ले रहा है हमारे आका, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर पढ़ रहा होगा ना। तो बेहतर ये पढ़ो, जितनी बार हमारे नबी का जिक्र आए, नबी का नाम नहीं, नबी का जिक्र आए, दुरूद शरीफ पढ़ो। ठीक है। एडमिन साहब, इस बार आप मेरे सवाल ज़रूर लीजिएगा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अब एडमिन साहब पे जुल्म ना करो, उनसे राज़ी हो जाओ, नाराज़ ना रहो। ठीक है। जो बेचारे आपके अपने आप लोगों के सवालात लेते हैं, वो नाराज़ हो गए आपसे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी फिर। समीर खान पूछते हैं, भाई कैसे हैं आप? मैं फ़िरोज़ाबाद कुछ दिनों में, तो मुझे आपसे भी मिलना है, प्लीज़ मुझे बताइए आपके पास कैसे आना है, आपका एड्रेस क्या है? मेरी खाला रहती हैं फ़िरोज़ाबाद में, उनके बेटे की शादी है। आप फ़िरोज़ाबाद आइए। फ़िरोज़ाबाद में आने के बाद आप यहाँ जो है ना, रामगढ़ रोड है, रामगढ़ रोड पर गुड्डू की मार्केट, गुड्डू की मार्केट के बराबर में जो गली है ना, जो गुड्डू की मार्केट से गलियाँ मिल रही हैं दो, उन दोनों में से किसी भी गली में आप चले जाओ और पूछ लेना बाबा जी की मस्जिद कहाँ है, तो आपको कोई भी बता देगा। वहाँ आपकी वालिद साहब से और मुझसे मुलाकात हो जाएगी। क्रिकेट लवर पूछते हैं, मेरी माली हालत बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़ने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला गैब से रास्ते निकालेगा। अच्छा जी, मोहम्मद शादाब, इन्होंने सवालात पूछे हैं बहुत सारे। गज़ाला परवीन, आप अपने ही जानने वालों के सवालों के जवाब देते हो। मेरे कौन जानने वाले? मुझे आप बताइए, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, क्या सब मेरे जानने वाले हैं? मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को। 3 महीनों से सवाल भेज रही हूँ, आपने अब तक संडे एपिसोड में सवाल नहीं लिए मेरे। गुस्सा है भाई ये तो। देखो आज ले लिया आपके सवालात। 6 सवाल हैं इनके। नंबर 1, उन्होंने सिंबल भी रोता हुआ ना लगा के भेजा है एकदम, जैसे ये बहुत गुस्सा हैं, गुस्सा भी हैं, रो भी रही हैं, तो शायद एडमिन को तरस आ गया तो उसने सवालात ले लिए है ना। नंबर 1, शौहर नामर्द हो तो ख़वातीन क्या करें? शौहर अगर नामर्द हो तो उसका इलाज करवाएं, और अगर इलाज के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हों तो अपनी इज़्ज़त आबरू की ख़वातीन हिफाजत करें, है ना। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो, फितने में पड़ने का अंदेशा हो, तो आप उसको खुला ले लें, उससे डिवोर्स ले लें और कहीं और निकाह कर लें। ठीक है। नंबर 2, पर्दा आँखों का होता है तो ख़वातीन नक़ाब पहनकर आँखें क्यों दिखाती हैं? पर्दा आँखों का होता है, इसका मतलब ये है कि नज़रों को नीचे रखो। पर्दा तो, हिजाब तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी आँखें भी कवर हो जाएं, लेकिन आजकल दिक्कत होती है उसमें, मिजाज नहीं है, तबीयतें थोड़ा आसानी वाली हो गई हैं ना, कि आसान चीज़, सहूलत वाली चीज़ें अपनाने की, तो जो आंखें खुली रहती हैं उस नक़ाब में ज़रा आसानी हो जाती है। तो आँखों का भी पर्दा होता है, इसका मतलब ये आँखें नीचे रखो। नक़ाब आपने लगा लिया लेकिन लड़कों को आप ताक रही हो, गैर मर्दों पर नज़रें डाल रही हो, तो ये आँखों का पर्दा नहीं रहा। और ये तो आप पूरा आँखें भी कवर कर लो, तब भी आप अगर उस नक़ाब के पीछे से भी देख रही हो मर्दों को, तो ये भी आँखों का पर्दा नहीं रहा। तो असल तो आँखों का पर्दा ये है कि नज़रों की हिफाजत, नज़रें आपकी महफूज रखो, अपनी नज़रों की हिफाजत रखो। ठीक है। नंबर 3, जिन औरतों के दाढ़ी होती है तो क्या वो जन्नती होती हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिन औरतों की दाढ़ी होती है वो अपनी दाढ़ी को साफ़ करें, क्रीम वगैरह लगाएं ताकि उनकी दाढ़ी ख़त्म हो जाए, तो जन्नती नहीं होती हैं। नंबर 4, शादी में दुल्हन लाल जोड़ा ही क्यों पहनती हैं? कि यह हदीस से साबित है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाज़ इलाक़ों में पीला जोड़ा भी औरतें पहनती हैं, दुल्हन पहनती हैं, और बाज़ इलाक़ों में सफ़ेद जोड़ा भी पहनती हैं। तो ये तो अलग अलग कल्चर है सबका, लाल तो नहीं है ज़रूरी कोई। आपके इलाके में लाल पहना जाता होगा तो आपको लग रहा है कि सारी दुल्हनें लाल क्यों पहनती हैं, है ना, ऐसा नहीं है। नंबर 5, लड़की के रिश्ते के लिए सलातुल हाजत की नमाज लड़की को पढ़ना चाहिए, उसके माँ बाप को? कोई भी पढ़ सकता है, माँ बाप भी पढ़ सकते हैं, लड़की भी पढ़ सकती है, सब पढ़े तो बहुत अच्छा है। नंबर 6, क्या मोबाइल पर लड़का और लड़की को वीडियो कॉल कराकर रिश्ता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निकाह से पहले लड़का लड़की का वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखना, बातचीत करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें तो इसमें शरीयत की इजाज़त है, लेकिन ये ऐसा नहीं है गैर मुस्लिमों की तरह डायरेक्ट बैठ के सामने एक दूसरे को ताक रहे हो, देख रहे हो, बल्कि लड़का लड़की को देखे तो लड़की को पता ही ना चले, और ऐसी लड़की लड़के को देखे तो लड़के को पता ना चले। किसी फंक्शन प्रोग्राम में आप दिखा दो, और आजकल तो फ़ोटो आप दिखा दो, लेकिन वीडियो कॉल ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। मोहम्मद शफ़ी पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्रे का फुल वीडियो बना के डालिए। इंशाअल्लाह ज़रूर,
मैं इस पे काम कर रहा हूँ और उम्रे का फुल वीडियो आएगा कि उम्रा करने का तरीक़ा, ठीक है। अयूब अली पूछते हैं कुरान शरीफ हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? कुरान शरीफ का तर्जुमा आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत वो अरबी ज़बान में ही करना है। नहीं आता तो सीखो, नहीं सीखोगे तो आखिरत में पिटाई लगेगी, सज़ा मिलेगी। तो कुरान शरीफ को अरबी में ही पढ़ना सीखना ये फ़र्ज़ है। अमरुद्दीन अंसारी पूछते हैं एग्ज़ाम में टॉप करने का वजीफ़ा। एग्ज़ाम में टॉप करने का बहुत पावरफुल वजीफ़ा बता रहा हूँ, याद रख लो। वो है अनथक मेहनत, मोबाइल को लॉक लगा के, बल्कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दो। जिस कमरे में आप स्टडी कर रहे हो वहाँ ना तो मोबाइल होना चाहिए, वहाँ ना नेट भी नहीं होना चाहिए, है ना। और फ्लाइट और नेट की ज़रूरत पड़ रही है तो फ्लाइट मोड पे लगा के नेट का यूज़ करो, व्हाट्सअप बंद कर दो। ऐसे मोबाइल में काम करो जिसमें ये सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिम वगैरह ना हो, बस नेट चले आपका, वो भी उसी काम के लिए चले जिस काम की आपको ज़रूरत है। और सारे मोबाइलों को लॉक लगा दो और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करो, अनथक मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। सोना जागना, सोना खाना पीना सब अपने ऊपर हराम कर लो, दोस्ती छोड़ दो, अनथक मेहनत, समझ रहे हो। ये है एग्ज़ाम में टॉप करने का वजीफ़ा। और जब ये पूरे दिन कर लो आप, तो उसके बाद फिर 2 रकात नमाज अल्लाह के सामने पढ़कर दुआ करो कि अल्लाह मैंने बहुत मेहनत की आज, या अल्लाह मेरी मेहनतों को कबूल फरमा। डेली इस तरह से करो जब तक आप टॉप ना आ जाओ, और टॉप फिर आप आके रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप आने से रोक नहीं सकती है। अच्छा जी, तो भाई ये कुछ सवालात थे संडे एपिसोड के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवालों के जवाब पसंद आए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और घर पे फैमिली के साथ, सबके साथ ये एपिसोड देखने की कोशिश करें, ताकि हफ्ते में ये जो संडे एपिसोड आता है और इसमें वो सवालात होते हैं जो आप लोग पूछते हो, यानी लोगों के माइंड में जो चल रहा होता है, ये उन सवालों के जवाबात होते हैं जिससे बहुत सारा इल्म आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को आ सकता है। इसलिए सबके साथ इस संडे एपिसोड को देखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।